बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स। तो कैंडिडेट्स पीएमए 156 की अनाउंसमेंट कर दी गई है। 2025 के अंदर जो पीएमए 156 है वो अप्रैल और मई के अंदर अनाउंस्ड होने जा रहा है। अप्रैल और मई के अंदर जो पीएमए 156 है वो अनाउंस्ड होने जा रहा है। तो पिछली दफ़ा क्या हुआ था कि एक मंथ पहले ही अनाउंसमेंट कर दी गई थी। तो उस लिहाज से ये भी देखा जा रहा है कि जो इसकी रजिस्ट्रेशन है वो मार्च के अंदर स्टार्ट हो सकती है। मीन के तीसरे महीने मार्च के अंदर इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी और अप्रैल मई तक चलती रहेगी 2025 के अंदर। तो इसकी जो अनाउंसमेंट ऑफिशियली हो गई है, लेकिन अभी जो ऑफिशियली डेट है वो अभी मार्च तक आ जाएगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आपके तमाम टेस्टों की सीक्वेंस क्या है। उसके बाद जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। जो भी आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन है, आप किस बेस पर अप्लाई कर सकते हैं, क्या आप होप सर्टिफिकेट पर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कैंडिडेट सबसे पहले आपकी जो एलिजिबिलिटी कंडीशन मैं बताता हूँ उससे इसकी जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है, आपकी जो एज है वो 17 से 22 साल होनी चाहिए। मई 1 2025 से आपकी जो एज है वो 17 साल से 22 साल के दरमियान होनी चाहिए। और मैरिड स्टेट अनमैरिड जो पर्सन है जिनकी मैरिड नहीं हुई वो ही अप्लाई कर सकते हैं। और जो जेंडर है वो मेल रिक्वायर है। तो उसके बाद आ जाता है आपकी जो हाइट है वो 5 फुट 4 इंच रिक्वायर है। तो कैंडिडेट्स आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिटर हैं तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर न्यू अपडेट रिगार्डिंग पीएमए 156 आपको मिल सके। और इसकी जो हाइट है 5.4 रिक्वायर है, यानी कि 162.5 सेंटीमीटर इसकी हाइट रिक्वायर है। और वेट जो है एज पर बॉडी मास इंडेक्स इसका रिक्वायर है। और जो आपकी रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन 16 सितंबर 2024 टू 22 नवंबर 22 2024 ऑनलाइन ओनली। तो रजिस्ट्रेशन ये 2024 के बारे में बता रहे हैं। तो आगे जो आपकी जो रजिस्ट्रेशन होगी वो सैटरडे एंड संडे क्लोज हॉलीडेज के अंदर आपकी होगी, लेकिन जो आपके टेस्ट होंगे वो इस डेट को नहीं होंगे। सैटरडे और संडे को आपके जो टेस्ट हैं वो नहीं होंगे। और ये जो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है यही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपकी एज एक भी पॉइंट कम है तो आप एलिजिबल नहीं है। तो आगे नेक्स्ट मैं आपको कोर्स की जो पर्सपेक्टिव थी वो आपको बता रहा था। उसके बाद आ जाता है एलिजिबिलिटी कंडीशंस। तो एलिजिबल जो एजुकेशन है वो आपकी एजुकेशन जो रिक्वायर है एज और एज रिलैक्सेशन। तो आपकी जो एजुकेशन है वो मिनिमम इंटरमीडिएट या इसके जो इक्वल एजुकेशन है वो इसके लिए रिक्वायर है। और ग्रेजुएट 2 ईयर ग्रेजुएशन एंड सर्विंग पाकिस्तान नेवी आर्मी एयरफोर्स पर्सनल्स वो भी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 2 ईयर की ग्रेजुएशन की हो पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स के अंदर वो सरवाइव कर रहे हूँ। तो उसके बाद आ जाता है कि आपने अगर ग्रेजुएशन किया 4 ईयर के अंदर बीएस बीए या बीबीए बीपीए जो भी आपने किया है तो आपके लिए कोई एज की रिलैक्सेशन नहीं है। इन दोनों के लिए जो एज की रिलैक्सेशन वो मौजूद है। उसके बाद आ जाता है सर्विंग आर्मी सोल्जर ऐप है, तो इनके लिए भी कोई एज की रिलैक्सेशन नहीं है। उसके बाद आ जाता है एकेडमिक, आपके कितने परसेंट मार्क्स होंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपके 55% मार्क्स होंगे मिनिमम एफएससी में तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके 60% मार्क्स हैं या अबव हैं बीए बीएससी या बीबीए जो भी आपकी डिग्री है तो विद 50% मार्क्स इन एफए एफएससी आर एलिजिबल, आप एलिजिबल होंगे अगर आपने 60% मार्क्स लिए हैं अपनी किसी भी डिग्री के अंदर और 50% आपके मार्क्स हैं एफएससी के अंदर, देन आप एलिजिबल हैं पीएमए लॉन्ग कोर्स के लिए। उसके बाद आ जाता है सर्विंग आर्मी सोल्जर। अगर आप 50% मार्क्स जिनके मौजूद हैं एफएससी के अंदर या इसके इक्वल वो आर्मी के अंदर सरवाइव कर सकते हैं जो आर्मी के अंदर पहले से ही सोल्जर हैं। उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ मार्क शीट सर्टिफिकेट कैंडिडेट्स नॉट इशूड विद सर्टिफिकेट्स और इन पोजीशन ऑफ डुप्लीकेट रिवर्स। मीन कि आपके पास ओरिजिनल मैट्रिक और इंटरमीडिएट का या बीए बीएससी का रिजल्ट कार्ड मौजूद होना चाहिए, एग्जाम शीट जो होती है। उसके बाद बता दूं कि इसके अंदर होप सर्टिफिकेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं पीएमए 156 के अंदर। होप सर्टिफिकेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। होप सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि वो स्टूडेंट जिनका इंटरमीडिएट का मसलन के 11वीं क्लास का रिजल्ट आ चुका है और उनका जो रिजल्ट अभी तक नहीं आया वो 12 क्लास का रिजल्ट नहीं आया। और जो जिन स्टूडेंट के इंटरमीडिएट में से 55% मार्क्स हैं, इंटरमीडिएट में 55% मार्क्स हैं और
पार्ट 1 के अंदर 55% मार्क्स हैं और वो भी अप्लाई के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन टर्म एंड कंडीशंस क्या है कि उनके सेकंड ईयर के अंदर 12 क्लास के अंदर उनका जो होप सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप जिस भी अदारे के अंदर स्टडी कर रहे हैं, आप जिस भी कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं, वहां से आपने एक होप सर्टिफिकेट बनवाना है जिसके ऊपर आपने कम अज कम 55% मार्क्स मेंशन करने हैं कि आपके कम अज कम 55% मार्क्स होंगे ही तो देन ही आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो ये होप सर्टिफिकेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसका प्रोसेस है, बहुत ही इजी इसका टेस्ट का प्रोसेस होता है। उसके बाद मैं आपको एलिजिबिलिटी कंडीशंस मैंने आपको बता दी हैं। उसके बाद मैं तमाम टेस्टों की आपको सीक्वेंस बता दूं। इससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपने व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ और अगर आपने प्रिपरेशन वाले व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है तो उसका लिंक मैं फर्स्ट कमेंट के अंदर भी पेस्ट कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी पेस्ट कर दूंगा। तो आप लाजमी से ज्वाइन कर लीजिएगा, उसके अंदर आपको प्रिपरेशन करवा दी जाएगी। और सीक्वेंस ऑफ ऑल टेस्ट आपको बता दूं कि जो सबसे पहले आपका मसलन होगा वो डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग होगी, देन आपका इनिशियल इंटेलिजेंस होगा, प्लस आपका एकेडमिक होगा। एकेडमिक थोड़ा सा टफ होता है तो ये भी हम आपको प्रिपेयर करवा देंगे, इतना इजी या इतना डिफिकल्ट नहीं होता, दरमियाना ही होता है। उसके बाद आ जाता है मेडिकल, जो है वो आपका 3rd नंबर पे। जैसे ही आप इनिशियल टेस्ट पास करते हैं तो आपका मेडिकल होता है। जैसे ही मेडिकल आपका पास होता है तो देन आपका फिजिकल के लिए कहते हैं कि आपको फलां तरीक डेट दी जाएगी, आप इस डेट को आइएगा, आपका फिजिकल है। जैसे ही आपका फिजिकल हो जाता है पास तो देन आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाता है। इंटरव्यू से पहले आपकी ऐसे राइटिंग होती है, 2 ऐसे लिखने होते हैं, एक इंग्लिश के अंदर और एक उर्दू के अंदर। तो उसके बाद आ जाता है इंटरव्यू। इंटरव्यू होने के बाद अगर आप इंटरव्यू भी पास कर जाते हैं तो फिर आपको आईएसएसबी के लिए बुलाया जाता है। अगर आप आईएसएसबी भी क्लियर कर जाते हैं तो देन आपका फाइनल मेडिकल होता है और उसके बाद आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है उसके अंदर आपका नाम आ जाता है, अगर ये आप सब कुछ पास आउट कर जाते हैं। उसके बाद ये जो तमाम जो पूरा प्रोसेस है पीएमए का, ये उसकी सीक्वेंस है। देन आपको बता दूं कि अगर आपने पीएमए 156 की प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ये आप हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे 0341005856 आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारा जो हम आपको इसके अंदर नोट्स प्रोवाइड करेंगे और आपके मॉक टेस्ट लेंगे, डेली लाइव क्लासेस होंगी और आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दिया गया और मैं फर्स्ट कमेंट के अंदर पेस्ट भी कर दूंगा, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आप लाजमी से ज्वाइन कीजिएगा, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसके अंदर मटेरियल मिलेगा, आप ये ग्रुप लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाए तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अंदर हम आपको वर्बल इंटेलिजेंस, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस, एकेडमिक, तो ये इनिशियल टेस्ट है, इसकी मुकम्मल तैयारी करवाएंगे और आप 100% गारंटी के साथ अपना टेस्ट क्लियर कर लेंगे। देन आपको बता दूं कि इसके लिए जो सिलेबस रिक्वायर है, सिलेबस की जो मेन जो आ जाती है बात वो है सिलेबस की। तो सिलेबस जो इसके लिए रिक्वायर है वो है वर्बल इंटेलिजेंस, जैसे ही मैंने आपको पीछे बताया इनिशियल टेस्ट का। इनिशियल टेस्ट जो आपका होगा वर्बल इंटेलिजेंस, उसके बाद आ जाता है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस, देन होगा एकेडमिक का। एकेडमिक का तो वर्बल इंटेलिजेंस का जो सबसे पहला टेस्ट होता है नंबर 1 पे, तो नंबर 1 पे आपने क्या करना होता है 84 एमसीक्यूज करने होते हैं 30 मिनट के अंदर। 84 एमसीक्यूज 30 मिनट के अंदर करने होते हैं। उसके बाद आ जाता है नॉन वर्बल। तो नॉन वर्बल जो आपका होता है आपके पास 64 एमसीक्यूज होते हैं। ये जो शेप्स वाले क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर इंटेलिजेंस जो ब्लड रिलेशनशिप के क्वेश्चन होते हैं वर्बल इंटेलिजेंस के, और नॉन वर्बल के अंदर जो शेप्स वाले क्वेश्चन होते हैं 64 एमसीक्यूज होते हैं आपके पास। टाइम जो 30 मिनट होता है। उसके बाद एकेडमिक जो आ जाता है 3rd पे, जब जैसे ही आप ये 2 टेस्ट पास करते हैं तो 3rd पे एकेडमिक ओपन हो जाता है। तो 50 एमसीक्यूज होते हैं इसके अंदर, वो 30 मिनट का ही टाइम होता है, आपने क्लियर करना होता है अपना टेस्ट। इसका जो पासिंग क्राइटेरिया टेस्ट नंबर 1 का, आप अगर 50% मार्क्स स्कोर कर लेते हैं तो आप पास हो जाएंगे वर्बल इंटेलिजेंस में। और अगर आप 50% मार्क्स स्कोर कर लेते हैं नॉन वर्बल में से, देन आप इसमें से भी पास हो जाएंगे। और एकेडमिक का जो टेस्ट है अगर आप इसमें से मार्क्स रिक्वायर
गेन करेंगे 50% तो देन आप पास हो जाएंगे। मीन के जो टेस्ट का पासिंग क्राइटेरिया है वो है 50%। आपके कम अज कम 50% मार्क्स होंगे तो देन ही आप इसके लिए एलिजिबल हैं। PMA 156 का जैसे ही आप 50% टेस्ट के साथ इनिशियल टेस्ट पास करेंगे तो आप को नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए या मेडिकल के लिए, उसके बाद फिजिकल, देन आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा। तो ये था उसका सिलेबस। और आपको मैं लास्ट पे बता दूं कि आप हमारे जो पेड व्हाट्सएप ग्रुप है उसको लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। उसके अंदर उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन के अंदर भी है दे गया है, उसके बाद उसका लिंक जो है वो फर्स्ट कमेंट के अंदर पेस्ट भी कर दिया गया है, तो आप लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा। आई होप कि आपको PMA 156 की तमाम जो है टर्म एंड कंडीशंस और अनाउंसमेंट की डेट कंफर्म हो गई होगी। तो अल्लाह आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज। अब मिलते हैं PMA 156 की नेक्स्ट अपडेट के अंदर।